जाने से पहले एक बार ध्रुव सर से माफी मांग लूं क्या? नहीं नहीं, पहले इतना कुछ कर दिया, अब मुझे देखेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर ये नोटिस। अरे लेकिन आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं, तो क्या थोड़ी सी भी मोहलत मुझे और नहीं मिल सकती? ठीक है। क्या हुआ पापा? कौन से नोटिस की बात कर रहे हो? बेटा, ये बैंक से आया है। तुझे तो पता है कि मैंने थपकी की शादी के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक वालों ने कहा है कि अगर मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए तो क्या पापा? तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। घर? हाँ बेटा, इस घर को गिरवी रखकर ही मैंने वो लोन लिया है। आप तो हम सबको हिम्मत देते हो ना पापा, तो आप खुद ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो पापा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ध्रुव सर के केबिन में इतना अंधेरा कैसे? मुझे अंधेरे से मतलब सर, आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? हाँ, ध्रुव सर को तो अंधेरे से वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। स्विचेस तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, शायद बल्ब भी फ्यूज हुआ होगा। यहाँ से बल्ब निकालकर ध्रुव सर के केबिन में लगा देती हूँ। गरम है। काका को बोलकर ना यहाँ दूसरा बल्ब लगा दूंगी। पहले ध्रुव सर के केबिन में लगा देती हूँ। ये अटक कैसे गया? निकल। ये लग क्यों नहीं रहा? जितनी जल्दी यहाँ से जाना चाहती हूँ उतना ही टाइम लग रहा है। मुझे ध्रुव सर के सामने नहीं आना। तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, सॉरी।
सब तैयारियां हो गई है ना? क्या हुआ छुटकी? अरे वो नोच, अरे मतलब वो का है ना, मच्छर ने काट लिया हमको बहुत जोर से। इतने जोर से चिल्लाई है तो कोई बड़े से मॉस्किटो ने बाइट किया होगा। रोटियां कड़क बनाओ। हाँ बड़ी माँ, बाबूजी को कड़क रोटियां बहुत पसंद है। लेकिन आज सब कुछ ध्रुव की पसंद का बना है। चिंता का है हमको। क्या बाबूजी से पहले खाना खाओगी? अरे यहाँ पेट में चुपने कूद रहे हैं और तुमने भाऊजी हैं कि जब से अपनी बेटिया से बितराने में लगे होंगे, 1 घंटा होंगे। अरे तू काहे चिंता करती है, हम है ना। अब तू जल्दी से परीक्षा देकर वापस आ जा। हाँ, फिर जो गाड़ी कहेगी वही दिला देंगे ना। अच्छा, वही इम्पोर्टेड वाली। आप तो खुश। और मैंने ना बॉलीवुड फैशन डिजाइनर की एक साड़ी मंगवाई थी, तो बड़ी सासू माँ ने ना मुझे मना कर दिया था। अरे भाऊजी को देखो, किरण को इम्पोर्टेड कार दिला रहे। अर्जुन, मुझे भी एक साड़ी चाहिए, प्लीज दिलाओ ना। अरे वो बाबूजी की बेटी है और तुम बाबूजी की बहू। और वो भी उनके छोटे भाई की बहू। चुप बैठो। बेटा जम के पढ़ना और जमा के परीक्षा देना। हाँ? तो अब रखते हैं बेटा, तू पढ़ अब। हाँ, क्या खाना बना है? उल्टी सीधी हर जिद को पूरी करके सर पे चढ़ा रहे हैं आप किरण को। फिर भी हाथ के नीचे ही है, आपके बेटे की तरह नहीं कि सर से नीचे ही नहीं उतरता। घर के कामकाज की तरफ तो देखता भी नहीं। अरे बाबूजी, आपको आपके ना कामकाज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है ना, ये आपका कामकाज बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं। हाँ बाबूजी, सब संभाल रखा है मैंने। कितना पैसा आया, कितनी जमीन आई, सब। तुम रहने दो। जी जान से जो हमारा काम संभालता है उसका नाम है बिहान। पर बाबूजी, बिहान भैया तो दादी अम्मा को ऐसे गोवा घुमाने ले गए कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। आ जाएंगे कुछ दिनों में। तुम खाना खाओ। ध्रुव, आ गया बेटा, खाना खा, आजा। माँ, मुझे भूख नहीं, आप मेरा खाना कमरे में ले जाओ। सिर्फ कम से कम आज के दिन तुम अकेले खाना मत खाओ। हाँ ना, हम सबके साथ खाओ, सबको बहुत खुशी होगी। माँ तो माँ, आओ ना। पहले ये पियो। अरे भाई, सब लोग इतना चुप क्यों हो गए? खाना खाओ। अरे कोई थानेदार थोड़ी आया है, किराएदार आया है, किराएदार। आज के दिन तो मीठे बोल नहीं बोल सकते आप। तो कैसा चल रहा है खबरों का धंधा तुम्हारा? पैसा वैसा कुछ बचता है धंधे में या नहीं? भाई रिश्वत विश्वत तो देनी पड़ती होगी, वरना नेताओं के गर्दन तक हाथ कैसे पहुंचेगा मुफ्त में, है? रिश्वत देने जैसे गलत काम मैं नहीं करता, इसलिए किसी भी गलत इंसान के गर्दन तक हाथ पहुंच जाता है मुफ्त में। हाँ, मुफ्त खोरी की आदत तो पड़ी गई है तुम्हें। इस घर में भी तो सब कुछ तुम्हारा मुफ्त में ही चल रहा है। आप भूल रहे हैं बाबूजी, मैं यहाँ रहने का किराया देता हूँ हर महीने। किराया? आधा अधूरा किराया देकर तुम समझ रहे हो खरीद लिया सब कुछ? हर साल 10% किराया बढ़ता है किराएदारों का, उसका हिसाब कौन देगा? और ये जो तुम्हारी माँ रोजाना नए नए पकवान बनाती तुम्हारे लिए, उसका राशन का पैसा कौन देगा? मुफ्त में पाओगे 56 भोग। क्या कह रहे हैं आप? खाना बढ़े हुए किराए और अपने राशन के पाई पाई हिसाब देने के बाद ही खाना खाऊंगा मैं। थैंक्स फॉर द डिनर। मना किया था ना आपको, फिर भी।
आप ही ने तो कहा था आज के दिन मीठी बातें करना उससे। मीठी बातें कर ली, देख लीजिए नतीजा। सब ठीक तो है ना? आजकल आप ज्यादा बात नहीं करते इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है पूनम जी, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा है। सच बताइए, आप कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं ना मुझसे? घर बच्चे सब कैसे हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है पूनम जी, आप चिंता मत करिए। वो आपने जो बैंक से कर्जा लिया था वो चुका रहा हूं मैं, किश्तें दे रहा हूं। काम इतना अच्छा चल रहा है कि कोई मुश्किल है ही नहीं पूनम जी। आप बस वहां पर अपना और थप्पी का ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूं, कुछ काम पड़ा हुआ है, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे तूने नाश्ता कर लिया? अरे नाश्ता तो वैसे ही पड़ा है, तूने नाश्ता नहीं किया? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अच्छा, तो कल की बात को लेकर परेशान है अभी तक? माँ, एक गलती की माफी नहीं मिली मुझे, उससे पहले मैं दूसरी गलती कर बैठी हूँ। अब माफी मांगू भी तो कैसे? मैं एक काम करती हूँ, रबड़ी बना देती हूँ तुझे। माँ, मैं माफी मांगने की बात कर रही हूँ और आप मुझे रबड़ी खिलाना चाहते हो? अरे तेरे लिए नहीं कह रही हूँ मैं, तेरे ध्रुव सर और ऑफिस के बाकी लोग हैं ना उनके लिए। अरे मेरे हाथ की रबड़ी खाएंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे और तुझे माफ कर देंगे। अभी बना देती हूँ मैं, रुक। नहीं माँ, आप रबड़ी बनाने जाओगे तो देर हो जाएगी ऑफिस के लिए, और फिर